हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? चलो पढ़ते हैं अपना मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं ना हम। तो जो थर्ड चैप्टर है हमारा वही हम पढ़ रहे हैं। एंड उसमें हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 3 क्वेश्चंस किए थे आई थिंक। यस, हमने 3 क्वेश्चंस किए थे उसमें। और जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें जो एक पार्ट दिया गया था ये व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। जब मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स होंगे तब क्या मतलब किस तरीके से उसके रो एंड ऑर्डर्स बना सकते हैं हम। ये मैंने आपको दिया था होमवर्क, आपने किया है? शाबाश। अगर जिसने किया है तो बहुत ही अच्छा किया है, जिसने सही आंसर लिखा है। अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं उस दिखाऊंगी उसको भी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3.1 जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था और थर्ड भी हो गया था। नाउ अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए क्या है, ऐसे डिनोट रिप्रेजेंट किया है ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से हमें मैट्रिक्स बनाना है, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये हमारा था जो कल का था, जहाँ पे हमसे पूछा गया था हमें मैट्रिक्स बनाना था, हमें कॉम्बिनेशंस बनाने थे, किस किस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर्स लिखने थे। तो हम रो और कॉलम को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं सो दैट हमें जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स आने चाहिए। यहाँ पे 18 था और यहाँ पे क्या है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देखो अगर किसी ने नहीं बनाया है तो ठीक है, बेटर होता है कि आप खुद ट्राई करते। ये टफ नहीं था, ये बहुत इजी था। तो बट कोई नहीं, अगर किसी ने नहीं किया है या किसी को आया नहीं है तो ये बन जाएगा, एक तो 1 इंटू 5 क्या बन जाएगा हमारा 5 एलिमेंट्स होने चाहिए ना इसमें। तो दूसरा बन जाएगा इसमें 5 इंटू 1। आप मुझे बोलो क्या 5 किसी और टेबल में आ सकता है? किसी भी 1, जैसे 1 का टेबल, 2 का टेबल, इसी तरीके से किसी और टेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो बस ये तो सिर्फ ये प्राइम नंबर है एंड ये सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो ये हो गया हमारा कल का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट। नाउ अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है, जो मैंने अभी पढ़ा बुक से, आप भी अपनी बुक सामने रखो। शाबाश, जल्दी से करो। बुक सामने होनी चाहिए मैथ्स की, बिकॉज उससे मतलब एक तो पता चल जाता है हम किस क्वेश्चन पे पहुँचे एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तो रिलेट कर पाता है इंसान कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उस हिसाब से बेटर रहता है, बुक सामने होनी चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा बोलो क्या करना है हमें। हमें बनाना है 2x2 मैट्रिक्स। एक सेकंड में क्वेश्चन थोड़ा सा लिखती हूँ। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हमें बनाना है। जो मैट्रिक्स ए ऐसे होना चाहिए, ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने बोला है आपको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है। ये जो है ए आई जे, ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है ए आई जे, जो है जो भी एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में होंगे वो कैसे हमें निकालने हैं। आई प्लस जे, ये वाला आई है, ये वाला जे है, समझ आया। आई प्लस जे, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। शाबाश। फिर डिवाइडेड बाई 2 है। इस तरीके से पहले ये एक पार्ट करेंगे फिर दूसरा पार्ट, फिर आपको समझ आ जाएगी कैसे क्या करना है। एक सेकेंड। ओके, अब जरा बनाओ मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको कल बोला था कैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं। शाबाश शाबाश। देखिए ये है हमारा, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, हमें क्या बनाना है यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स। ख्याल रखो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स बनाए, दैट मीन्स उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 4 होंगे, ठीक है ना। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, दैट मीन्स उसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है ना। ये रोज, ये क्या है कॉलम, या m×n लिख सकते हैं, ये क्या है n, ठीक है। तो रोज कितने हमारे पास 2 है, तो बनाते हैं 2 रोज। पहले हम सारे एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। हमें नहीं पता है ना उस मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट्स है, अभी तो नहीं पता है, अभी हम पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। मतलब जो जनरल फॉर्म हम बनाते हैं। ए, ये भी ए है, ठीक है। तो क्या ये 2 रोज हो गए,
ये है ना एक रो, ये क्या हो गया दूसरा रो। शाबाश। अब कॉलम्स बनाने हैं, अब बनाओ कॉलम। हमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम हमें बनाने हैं। ये हुआ एक कॉलम, अब दूसरा कॉलम बना लो। ये हुआ दूसरा कॉलम, ये एक कॉलम, ये हुआ दूसरा कॉलम। अब इसे कंप्लीट करो। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? आराम से आराम से, अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ तो आराम से देखें, ये सब बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड मतलब जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, आपको मतलब इतना इससे लगाव हो जाएगा इस चैप्टर से, मतलब ये आपको ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसका आपको वो डर भी नहीं रहेगा, कोई खौफ नहीं रहेगा। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स। हमने फिलहाल सिंपली बनाया 2x2 मैट्रिक्स। क्या है ये 2x2 मैट्रिक्स? इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। हाँ है। शाबाश। अब अगर इसको हम बोलेंगे, जरा मुझे इसको बोलो, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था। एक मैं फिर से दिखाती हूँ। जैसे मैंने कल दिखाया था आपको, आई जे से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आई जे क्या होती है? ये हमें इस एलिमेंट के रो और कॉलम बताता है। फिर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। अब मुझे इसको बोलो यहाँ पे जरा, इसको इसका आई और इसका जे क्या आएगा? शाबाश बोलो। आई जे मतलब रो एंड कॉलम। इसका रो क्या है? फर्स्ट रो है। एंड कॉलम क्या है इसका? फर्स्ट है। तो ये तो 1 1 आएगा। शाबाश। ये क्या आएगा? ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो है। एंड ये कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम है। ये हुआ ना फर्स्ट कॉलम, ये हुआ सेकंड कॉलम, तो 1 2। अब इसका बोलो मुझे, ये कौन सा रो है? ये तो सेकंड रो है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ठीक है, हो गया सेकंड रो। अब इसका बोलो मुझे कॉलम। कॉलम तो पहला, ये वर्टिकल लाइन है, ये तो पहले में ही आ रहा है, तो कॉलम इसका फर्स्ट आएगा। शाबाश, आपको तो आ रहा है। अब मुझे ये बोलो, इसका रो और कॉलम क्या आएगा? रो इसका सेकंड है, तो हो गया 2। अब इसका कॉलम मुझे बोलो, कॉलम तो इसका 2 है। अब देखो कैसे आया हमें बनाना। ये हमें बनाना था 2x2 मैट्रिक्स, जिसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है। पहले तो हमने ऐसे जनरल फॉर्म में बनाया, 2 रोज लिए ए एंड कॉलम भी बनाया ए। अब हमने इनको यहाँ पे जो आई एंड जे है, इनका आई और जे होता है, इसका रो एंड इसका कॉलम। ठीक है, तो हमने उनको देखा, फिर रो क्या आता है, कॉलम क्या आता है, उनकी वैल्यूज डाले यहाँ पे। तो यहाँ से हमें बन गया A11, ये बन गया A12 एंड दिस बिकम्स A21 एंड दिस बिकम्स A22। शाबाश, हो गया यहाँ तक। अब हमें देखना है, यहाँ पे मैट्रिक्स तो बन गया, बस हमें देखना है यहाँ पे क्या कौन कौन से वैल्यूज आएंगे। ठीक है, वैल्यूज कौन से, आप अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा वाला जो पार्ट होगा ना इसका, वो मैं होमवर्क दूंगी आपको। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डालने हैं वैल्यूज। क्या आएंगे यहाँ पे वैल्यूज? चलो करते हैं एक काम। जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है वो क्या है? वो है हमारे पास ए आई जे जो है वो किसके बराबर है? वो आ रहा है आई प्लस जे जो है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम वैल्यूज डालते जाएंगे इनके, हमें मिल जाएगा वो मैट्रिक्स जिसमें हमें सारे एलिमेंट्स भी देखेंगे। ठीक है, इस पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई जे जो है वो किसके बराबर है? आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से फिर हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले तो हम वैल्यूज निकालेंगे, क्या आएगा? अब निकालते ही जाओ, पहले A11 का वैल्यू निकालो। अब आप बोलोगे कैसे निकालेंगे? हमारे पास तो ये तो है ना आई और जे। शाबाश, ये वैल्यूज यहाँ पे डालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, A11 का निकालते हैं। निकालो A11 का। हम देखेंगे A11 की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा, मतलब वैल्यू कौन सा निकलेगा हमारा। A11। अब करो एक काम, ये क्या है? I है। शाबाश, ये क्या है? J है। अब डालो, I का वैल्यू 1 है, डालो यहाँ पे, हो गया 1। तो ये हो गया प्लस, ये J का वैल्यू की भी क्या आया? 1 आ गया। ठीक है, तो होल स्क्वायर करो इसका, है ना, बस इस वैल्यू में डालते जाना है। तो ये क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 2। वो क्या निकलेगा हमारा? 1 + 1 क्या आया? 2। 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो क्या आएगा? 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 × 2 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 2। आया समझ? निकला ना हमारा ए का वैल्यू। देयरफॉर हमें ए का A11 क्या आया? A11 निकला हमारा 2 आया हमारा। यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर A11 क्या आया हमारा? 2 आया। अब देखा कैसे आया? अब निकालो आप, एक सेकंड, इसको साइड में रखो, ये हमारी इसी में वैल्यूज डालने हैं हमें। तो हमारा अब क्या है देखना, अब देखना है हमें A12 की जगह देखते हैं क्या आएगा। A12, ठीक है, डालो A12 का वैल्यू किसमें? इस फंक्शन में जो हमें दी गई है। यहाँ पे हमें निकालना है I + j, लिखो I + j के बदले 1 + j के बदले 2। शाबाश, इसका क्या आएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना इजी है। 2 + 1 क्या आया? 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 का क्या है? स्क्वायर बन जाएगा। 3 × 3 क्या बन जाएगा? 9। शाबाश, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा तो आया A12 क्या आया हमारा? 9/2। इसको मैं थोड़ा सा
साइड में रखूँगी, फिर लिखना इजी बन जाएगा हमारे लिए। अब हमें देखना है थर्ड वैल्यू क्या आएगा। A21 है ना, A21, शाबाश। A21 के बदले अब डालो इसी में वैल्यू, I के बदले 2 एंड J के बदले 1, शाबाश। इसका स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाई 2। अब करते जाओ, 2 + 1 क्या आएगा, 3, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 × 3 9 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो आ गया हमारा, ये वैल्यू भी आ गया। समझ आ रहा है सबको मैं कैसे निकाल रही हूँ ये। अब फोर्थ है A22। अब इसका वैल्यू निकालो, डालो I और J की जगह वैल्यू, वो बन जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड इट बिकम्स 2 + 2 क्या हुआ, 4, ठीक है। 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 × 4 क्या होता है, जरा करो, 4 × 4 मल्टीप्लाई, 4 × 4 16 डिवाइडेड बाई 2, वो इसका कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16 बन जाएगा 8, हमारा मिलेगा हमें 8, शाबाश। अब देखो कितना इजी हो गया ये। अब यही वैल्यूज जो है हमें इस जगह पे डालने हैं, जो हमने मैट्रिक्स बनाया, अब हमें इसी में डालने। अब जरा देखो, A11 की जगह हमें क्या आया, A1 की जगह तो 2 आया, शाबाश। A12 की जगह क्या आया, A12 की जगह तो हमारा 9/2 आया, ठीक। फिर हमें देखना है A21 की जगह क्या आया, वो भी तो 9/2 आ गया। फिर देखो A22 की जगह क्या आया, A22 तो 8 आ गया, बन गया हमारा मैट्रिक्स। ये है ना 2 × 2 मैट्रिक्स, शाबाश, हो गया ना ये मैट्रिक्स। ये वैल्यूज भी साइड में लिखना, ठीक है, ये मत लिखो ये यहाँ पे, साइड में, ठीक है, साइड में लिखो ये वैल्यूज, फिर बन गया मैट्रिक्स हमारा। अब इसी का हमारा दूसरा पार्ट करना है। अब इजी है या टफ है, जरा बोलो। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कैसे करते, फिर उतना ये टफ नहीं है। अब करते हैं हम पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना, हाँ। पार्ट सेकंड है AIJ = I/J, मतलब वही मैट्रिक्स बनाना है, 2 × 2 मैट्रिक्स बनाना है एंड मैट्रिक्स इसी तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है एंड जो फिर उसके एलिमेंट्स हैं वो कैसे डिसाइड होंगे, इनमें वैल्यूज डाल के हमें निकलेगा वैल्यू, वो एलिमेंट क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो लिखते हैं AIJ = द सेकेंड पार्ट क्या है, AIJ = I/J, ये है ना। अब हम करेंगे इसको, जरा बनाओ पहले मैट्रिक्स। 2 × 2 बनाना है ना, जैसे हमने पहले पार्ट में बनाया। A11 A12 4 ही एलिमेंट्स इसमें भी बनाने हैं, 2 1 और ये बन जाएगा A22, शाबाश। फिर हमारे पास क्या कंडीशन है, फिर हमारे पास है जो AIJ है वो किसके बराबर है, वो है हमारा I/J, तो उसके हिसाब से हमें फिर ये मैट्रिक्स यहाँ पे बनाना है। हम पहले वैल्यूज निकालते हैं। हमारा है AIJ, हमें बोल रहा है वो I/J के बराबर है। हम करेंगे पहले A12, ये है ना, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे, शाबाश। हम करेंगे A11 क्या आ जाएगा, I की जगह पे वैल्यू डालो 1/J की जगह वैल्यू डालो 1, वो क्या बन जाएगा 1, शाबाश। हो गया हमारा ये एक वैल्यू। अब दूसरा वैल्यू डालो A12, ओके, करते जाओ। A12 I की जगह 1, J की जगह 2, तो क्या बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो हो गया दूसरा वैल्यू हमारा। अब फिर है 3 मतलब थर्ड वैल्यू 2 1, क्या बन जाएगा, I की जगह 2, J की जगह 1, शाबाश, वो निकलेगा हमारा 2, तो हो गया थर्ड वैल्यू। अब फोर्थ वैल्यू देखो क्या आएगा, A22 है ना, A22 वो बन जाएगा I की जगह 2 और फिर J की जगह भी 2, वो क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 निकलेगा, है ना, ठीक, समझ आ रहा है। अब यही वैल्यूज यहाँ पे डालो मैट्रिक्स में, ये बन जाएगा हमारा A11 की जगह क्या आया 1, A12 की जगह क्या आया 1/2। अब A21 की जगह क्या आया 2, A22 की जगह क्या आया 1, यही है ना। अब देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी। यही हमारा मैट्रिक्स बनाना था। अब इसी का थर्ड पार्ट हमें करना है। थर्ड पार्ट इसमें क्या आता है, जरा हम देखते हैं बुक से। थर्ड पार्ट हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, AIJ = I + 2J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरीके से ये वैल्यूज भी डालने हैं, हमें मैट्रिक्स मिलेगा।
क्या है हमारे पास, ए आई जे किसके बराबर है, आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मैट्रिक्स वही है 2x2 मैट्रिक्स, तो बना लो, जरा ट्राई करो, शाबाश। बन जाएगा A11 A12 A21, शाबाश A22, है ना ठीक, यहां तक समझ आ रहा है? ओके 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 ओके। अब हम करेंगे वैल्यूज डालेंगे। पहले देखो ये क्या आएगा, ए आई जे बन जाएगा आई प्लस 2j, जो हमें वैल्यूज डालने हैं डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद वैल्यूज डाल के हमें क्या निकलेगा, जो मैट्रिक्स निकलेगा वो हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये साइड में रखो, पहले हम वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज जो हमें निकालने हैं वो क्या कैसे निकालेंगे, लिखो ए आई जे, ये ऊपर इस क्वेश्चन का है, ये इस क्वेश्चन का, आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब डालो वैल्यूज, A11 का वैल्यू डालते हैं पहले, आई की जगह 1, 2 इंटू जे की जगह 1, शाबाश, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2, शाबाश, हुआ ये क्लियर। अब है सेकेंड, क्या निकलेगा हमारा वैल्यू, A12 है ना हमारे पास, वो बन जाएगा 1 प्लस जे की जगह 2 इंटू जे की जगह 2, ठीक है। ये कंडीशन है, आई प्लस 2j होल स्क्वायर, ठीक है, इस पे नजर रखो। तो इसका तो होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2, वो बन जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 5 इंटू 5 क्या बन जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2। समझ आ रहा है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रही है? 25 डिवाइड बाई 2, देखो ये है ना आई प्लस 2j, तो आई की जगह 1 डाला, 2 जे की जगह 2 डालो, है ना, वो बन जाएगा, ये 1 है, प्लस ये इसका अपना 2 है फॉर्मूला का, एंड जे जो है वो भी 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4, 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा 5, है ना 5, फिर इसका होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर, वो बन जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाई में ये 2 है। फिर इसी तरीके से A21, ठीक है, A21 वो है, अब डालो इस आई की जगह, आई का वैल्यू 2 है, प्लस एंड इस 2, ये 2 तो अपना ऐसा ही रहेगा, फिर ये जे जो है इसकी जगह 1 है, डालो 1, तो होल स्क्वायर है फॉर्मूला का डिवाइडेड बाई 2, वो बन जाएगा हमारा 2 1s आर 2, 2 प्लस 2 4, है ना 4, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइडेड बाई 2, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 8s आर 16, तो हमारा 8 निकल के आएगा। समझ आ रहा है, शाबाश। तो हमारे 3 वैल्यूज आ गए, अब हमें एक वैल्यू निकालना है, कौन सा, A22, जरा निकाल के देखो, जरा करो ट्राई, A22 हमें निकालना है, वो क्या आ जाएगा, शाबाश, वो निकलेगा, देखो A22 हमें निकालना है, वो बन जाएगा, अब आई की जगह डालो वैल्यू, यही है ना, ये भी यही है ना, आई की जगह 2 है, प्लस ये इसका अपना फॉर्मूला का 2 है, फिर जे की जगह ये 2 है ना ठीक, तो इसका होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो क्या मिलेगा हमें, A22 मिलेगा हमें, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, तो 6 का होल स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 6 करो, जरा बोलो 6 इंटू 6 क्या होता है, 36, ये है ना 36, हाँ 36 डिवाइडेड बाई 2, इसको करो कैंसिल, 2 से 2 1s आर 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, तो 18 निकल के आएगा है हमारा, है ना ठीक, तो 18 निकल के आया, ये इसका अलग से है, ये इसका है, तो 18 निकल आया हमारा A22। अब लिखो A11 की जगह क्या आया, 9/2, शाबाश 9/2, A12 की जगह 25/2, यही आता है 25/2, हाँ यही आ रहा है 25/2, ठीक है। फिर A21 की जगह क्या निकल आया हमें, A21 की जगह हमें आया 8, हाँ 8 ठीक। फिर A22 की जगह क्या आया, वो आया हमारा 36 डिवाइड बाई 2, वो बन जाएगा 18।
समझ आ रहा है? ये है ना 2x2 मैट्रिक्स। तो ये बन गया हमारा जो पहला पार्ट था, जिसमें वो बन गया हमारा मैट्रिक्स 2x2 जो बनाना था, एंड कंडीशन थी Aj इज इक्वल टू I प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका हमने 2x2 मैट्रिक्स पहले बनाया, जनरल फॉर्म उसका बनाया मैट्रिक्स का, फिर हमने वैल्यूज डाली इसमें, हमें निकल के आया जो मैट्रिक्स वो था हमारा 2 9/2 9/2 एंड 8। ठीक है, हुआ ये एक मैट्रिक्स। फिर जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स था उसमें हमें यही 2x2 मैट्रिक्स था, एंड कंडीशन थी Aij इज इक्वल टू I/J। इससे हमें वैल्यूज निकल आए, हमने ऐसे ही जनरल फॉर्म पहले बनाया, फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो हमने वैल्यूज डाले I डिवाइडेड बाई जे में, वहाँ से हमें निकल के आया 1 1/2 2 एंड 2 एंड 1 इसका मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमें थर्ड जो कंडीशन थी Aij इज इक्वल टू द I प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें हमने जब वैल्यूज डाले तो जनरल फॉर्म लिखा, फिर इसी तरह से इस कंडीशन में हमने वैल्यूज डाले, इनके जो I J है, ये इसका I है, ये इसका J है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसमें वैल्यूज डाले, हमें निकल के आया 9/2 25/2 8 एंड 18। तो यहाँ पे हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसके यही 3 पार्ट्स थे, है ना? आप बुक से देखो जरा, इसके यही 3 पार्ट्स थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 5, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। जैसे यहाँ पे दिया गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 में 2x2 मैट्रिक्स बनाना था, और उसमें मतलब यहाँ पे वैल्यूज डाल के हमें वो मैट्रिक्स कंप्लीट करना था, उसमें वैल्यूज डालने थे। एंड उसी तरीके से अब यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3x4 मैट्रिक्स है, बाकी सेम उसी तरीके से है। 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। फिर इस कंडीशन में पहला पार्ट ये है, इस कंडीशन में हमें क्या, ये I एंड J की वैल्यूज डालने हैं, तो हमें वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे, उससे हमें मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। एंड इसका ये सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, तो हम करते हैं इसका एक और पार्ट करते हैं, फिर एक पार्ट आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क मिलेगा, तो ध्यान से देखो मैं कैसे फर्स्ट पार्ट करती हूँ। तो क्यों इसमें 3x4 मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम वैल्यूज डालेंगे, मैं एक पार्ट कराऊंगी, आप सेकंड पार्ट आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, शाबाश। तो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या पूछ रहा है? कंस्ट्रक्ट a 3x4 मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो Aij है वो कैसे बना दिया गया है, 1/2 मॉड ऑफ, शाबाश, -3, बुक सामने है आपको, -3i प्लस j, बुक सामने होनी चाहिए, 3ij। ठीक है, ये आप पहले मैट्रिक्स जनरल फॉर्म बनाते हैं इसकी, हमें क्या बनाना है, 3x4, शाबाश। इसमें हम जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो मुझे बोलो आप रोज कितने हैं इसमें, शाबाश बोलो, रोज इसमें है 3, है ना? तो 3 रोज है इसमें, बनाते हैं पहले 3 रोज। ये हो गया एक रो, ऐसे बनेगा, ये हो गया हमारा दूसरा रो, तो ऐसे बनेगा, ये हो गया हमारा तीसरा रो, तो ऐसे बनेगा। ये फर्स्ट रो है ना, तो ऐसे लिखेंगे, ये सेकेंड रो है ना, तो ऐसे लिखेंगे 2, ये ऐसे थर्ड रो है ना, तो ऐसे बनाएंगे। तो रो कितने हमें बनाने थे, 3 ही बनाने थे। कॉलम कितने बनाने हैं, 4। तो ये हुआ फर्स्ट कॉलम, ये हुआ सेकेंड कॉलम, है ना, सेकेंड कॉलम, ये हुआ थर्ड कॉलम, ठीक है, ये हुआ फोर्थ कॉलम। ठीक है, समझ आया? 4 कॉलम्स हैं, ये हुआ पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। अब हमें ये कंप्लीट करना है। पहले तो फोर्थ कॉलम हमने बनाए, बस हमें कंप्लीट करना है। अब पहले सबकी जगह ए डालो, शाबाश, ए डालते जाओ, दैट मीन्स यहाँ पे एलिमेंट है। अब इनकी जो I एंड J की वैल्यूज डालते जाओ। ये क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है, तो वो तो हमने लिखा यहाँ पे 2, एंड ये क्या है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये क्या है, रो कौन सा है, थर्ड है, एंड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है। शाबाश, देखो कितना इजी है। ये बोलो मुझे आप, ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, एंड कॉलम कौन सा है, सेकेंड, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, सेकेंड कॉलम ये हुआ, 1 एंड 2, है ना? ठीक। अब इसी तरीके से जरा ये मुझे बोलो आप, ये कौन सा रो है, प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी, आप मैट्रिक्स बनाना सीख जाओगे। एंड ये मुझे बोलो कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड कॉलम है, तो 1 एंड 3 बन जाएगा। शाबाश। अब ये जरा मुझे यहाँ पे बोलो, इसका रो कौन सा है, फर्स्ट है, एंड ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम है, 1 एंड 4 बन जाएगा इसका। ये बोलो मुझे कौन सा रो है, ये सेकेंड रो है,
कॉलम कौन सा है, सेकंड है, सेकंड है। एंड आप ये देखोगे ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें आई और जे बराबर आते हैं। देखो A11 A22 आएगा, ये आएगा A33, देख लेना, हम देखेंगे ना अभी। तो ये क्या है, रो, ये रो है सेकंड, कॉलम कौन सा है, थर्ड है, 2 3, शाबाश। इसी तरीके से बनाते जाओ। ये कौन सा रो है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, फोर्थ है। ये इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 4 लिखना, ठीक है। तो ये कौन सा रो है, थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड है। ये कौन सा रो है, थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन सा है, थर्ड है। मैंने कहीं पे गलत लिखा, अच्छा ठीक है, यहाँ डायगोनल ये वाले एलिमेंट से, सॉरी। तो A11 A22 ये A33 यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका लिखो आप रो एंड कॉलम। ये हो गया, रो कौन सा है, थर्ड, एंड कॉलम कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। ये A3 4 है, ठीक है। तो ये इसका डायगोनल ऐसे बन जाए, मैंने ऐसे बनाया था अभी। तो हो गया, ये क्या ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 4। दैट मीन्स इसमें क्या है, 3 है इसमें रोज एंड 4 है इसमें कॉलम्स। अब हमें ये वैल्यूज डालने हैं। हम जब वैल्यूज डालते हैं, Aij इज इक्वल टू 1/2 एंड मॉड ऑफ -3i प्लस j, इस तरीके से हमें वैल्यूज डालने हैं। तो हमें मिल जाएगा ये मैट्रिक्स जिसमें ये वैल्यू सारे दिए गए होंगे, ठीक है। अब जरा ये वैल्यूज डालते जाओ। इसमें क्या है हमारे पास, Aij है हमारे पास 1/2 -3, शाबाश, क्या है, i प्लस j। ये मैंने यहाँ पे लिखा सो दैट इस पे नजर रहे, ठीक है। अब लिखो A11 की जगह क्या आएगा, जरा A11 वो बन जाएगा हमारा, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, शाबाश। सिर्फ हमें क्या करना है, i और j की जगह हमें 1 1 डालना है, ठीक है। तो -3 ऐसे ही रहेगा। i की जगह डालो, क्या है, i की जगह क्या है, 1 है, शाबाश। और प्लस j की जगह क्या है हमारा, 1 है। आ रहा है समझ, मॉड है ना यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ पे माइनस वैल्यू भी मिलता है ना, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। मैंने मॉड का शायद रिलेशंस एंड फंक्शंस में मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि मॉड कैसे नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करता है। एंड मॉड का मतलब है मतलब क्या होता है बाकी चीज़ें। तो ये सब जिसको देखना है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस, मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर तो आपको कवर करना ही है, तो वहीं से वो चीज़ भी समझ लेना। तो ये हमारा आएगा, चलो यहाँ पे लिखते हैं, 1/2 आएगा ऐसे ही। तो 3 1s are 3, ठीक है। ये -3 प्लस करेंगे 1, वो क्या बन जाएगा, देखो वो बन जाएगा -3 + 1, है ना। प्लस माइनस माइनस, पहले इनको अच्छे से अंदर से करना है, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर मॉड चढ़ाना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो इन दोनों को माइनस करना है। 3 - 1 करो, क्या आएगा, 2 निकल के आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, -2 निकल के आएगा। -2 निकल के आएगा, लेकिन उस पर जो मॉड चढ़ेगा वो उसको प्लस बनाएगा। तो वो हमारा निकल के आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, +2 निकल गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास 1 निकल के आ गया, है ना, ठीक। तो इसी तरीके से अब हमें A12 निकालो, शाबाश। वो क्या बन जाएगा, 1/2, वैल्यूज डालते जाओ इसमें। -3, i का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस j का वैल्यू क्या है, 2 है। जरा देखो क्या वैल्यू आएगा, ये 1/2 है, 3 1s are 3, तो -3 हुआ यहाँ पे, प्लस हो गया 2, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 3 को माइनस करो 2, वो क्या आ गया 1 आ गया। एंड वो -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, लेकिन वो क्या होगा, ये सारा सॉल्व करके हमें -1 मिलेगा। बट उस पर जो मॉड चढ़ा है वो हमें बनाएगा उसको प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो वो चलो करते हैं, मैं हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए किसी को, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस करो, माइनस वो क्या मिलेगा हमें, माइनस ये है ना मल्टीप्लाइड में, -1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये -1 है इस पे जो मॉड चढ़ा है ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, वो बन जाएगा 1/2 ही, ठीक है। अब इसी तरीके से अब क्या है हमारे पास, A13 निकालो। A13 1/2 आएगा, मॉड ऑफ -3, i की जगह 1 है एंड j की जगह क्या है, 3 है। अब निकालो क्या आएगा, वो आएगा 1/2 एंड यहाँ से क्या आएगा, 3 1s are 3, जो -3 है प्लस 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 मिलेगा हमें यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1/2 × 0, वो 0 ही मिलेगा यहाँ पे। आ रहा है समझ कैसे 0 बन गया। तो हो गया हमारी 3 वैल्यूज। अब 4th वैल्यू देखते हैं यहाँ पे।
फोर्थ वैल्यू क्या है हमारे पास, A14 शाबाश 1/2 मॉड ऑफ -3, आई का वैल्यू क्या है 1 है, एंड जे का वैल्यू प्लस जे का वैल्यू क्या है 4 है, शाबाश डालते जाओ, एंड 1/2 बन जाएगा ये, एंड -3 + 4 ये बन जाएगा हमारा, प्लस माइनस करो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 वो बन जाएगा 1, हमारा यहाँ पे +1 ही आएगा, वैसे भी वो वैसे भी प्लस ही रहेगा, तो ये हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आएगा, तो 1/2 निकल के आएगा, इसका भी हो गया। 1/4 भी हमारा 1/2 0 एंड 1/4, अभी तो हमने ये 4 ही वैल्यूज़ निकाले, अभी और 4 निकालने हैं, फिर और भी 4 निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं काम, यहाँ पे हम मैट्रिक्स बना के रखेंगे, फिर हमें हम यहाँ से वैल्यूज़ निकालते रहेंगे, ठीक है। A14 अब निकालेंगे हम A15, क्या है A21, शाबाश ये वाला A21, A11 निकाला हमने, A12 A13 A14, अब हम ये A21 निकालेंगे, A21 अब डालो वैल्यू, हम कैसे डालते हैं, इस 1/2 ऐसे ही रहेगा, है ना, तो -3 है, आई का वैल्यू क्या है 2 है ना, ये आई का वैल्यू 2, ये आई है, ये जे है, तो जे का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 1/2 मॉड ऑफ 3 × 2 6, तो -6 + 1 ये बन जाएगा हमारा 1/2, तो प्लस माइनस माइनस 6 - 1 5 बन जाएगा, -5 बन जाएगा, बट क्या है मॉड है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस ही मिलेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय +5, ठीक है, +5 है यहाँ पे, तो वो बन जाएगा 5/2, टोटल में बन जाएगा 5/2 निकल के आएगा हमारा वो वैल्यू, शाबाश। अब निकालना है हमें ये है ना, अब A21 हमने निकाला, अब A22 देखो, शाबाश शाबाश करते जाओ, बोर तो नहीं हुए आप ये वैल्यूज निकालते निकालते, एक जो इसके बाद एग्जाम्पल होगी वो खुद करना है आपको। A22 तो वो बन जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, तो -3 आई की जगह डालो 2 है, तो शाबाश, एंड जे की जगह क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/2 3 × 2 6 -6 + 2, शाबाश वो निकल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 2 क्या आएगा 4 -4 आएगा, तो बट क्या है मॉड है हमारे पास, तो ये हो जाएगा, तो -4 क्या बन जाएगा, वो प्लस ही आ जाएगा, तो 4/2 क्या आएगा 2 बन के निकल के आ जाएगा, ठीक है, हो गया 2। अब है एक हमारे A22 हमने निकाला, अब A23 निकालो, A23 क्वेश्चन भी सामने रखो, A23 ठीक है, A23 डालो वैल्यू, 1/2 है हमारे पास, यहाँ से क्या है -3i क्या है 2 है, एंड प्लस जे क्या है 3 है, समझ आ रहा है मैं कौन से वैल्यूज ले रही हूँ, या फिर ऐसे ही लिख रहे हो, सिर्फ लिखना नहीं है समझना है, पहले समझो फिर लिखते जाओ, फिर आपको खुद ब खुद आ जाएगा, दूसरा पार्ट भी आप करते जाओगे, बस वैल्यूज देखो कहाँ से कौन सा वैल्यू लेना है कैसे डालना है, तो बाकी आपको आ जाएगा, सिर्फ लिखते ऐसे ही मत, आप रट्टा लिखते जाओगे, ऐसे नहीं करना। तो 3 × 1/2 बन जाएगा, ये 3 × 2 6 बन जाएगा, +3 बन जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा ये 1/2 प्लस माइनस माइनस 6 - 3 वो बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा यहाँ पे +3, तो 3/2 = 3/2, समझ आ रहा है ना मॉड, तो मॉड में क्या प्लस ही निकल के आएगा, तो ये आ गया एक और वैल्यू। अब कौन सा वैल्यू निकालना है जरा दिखाओ मुझे, A2 निकाला हमने, A23 निकाला हमने, अब A24 निकालना है, A24 शाबाश, ये 24 क्या है, ये आई का वैल्यू है, ये जे का वैल्यू है, तो 1/2 क्या है हमारे पास -3, आई का वैल्यू डालो, है ना, ये आई का वैल्यू डालो 2 है, शाबाश, एंड जे का वैल्यू डालो 4 है, ये मॉड है, = 1/2 वो निकल के आएगा हमारे पास 3 × 2 6, ठीक है, +4, शाबाश वो निकल के आया, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 6 - 4 वो क्या आएगा -2 आएगा, -2 आएगा, लेकिन जब मॉड है तो +2 ही बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हुआ यहाँ तक, अब कितना इजी है ये, बस नज़र रखो कैसे कहाँ पे कौन सा वैल्यू लेना है, फिर आपको ये इजी लग जाएगा। तो A24 हमने निकाला, अब हमें क्या निकालना है A31, ठीक है, मैट्रिक्स पे भी नजर रखो, A24 हमने निकाला, अब A31 निकालना है हमें, शाबाश। A31 क्या है हमारे पास, A31 वो आएगा हमारे पास, डालो वैल्यू 1/2, ये क्या है मॉड ऑफ -3, आई का वैल्यू क्या है 3, एंड प्लस जे का वैल्यू क्या है 1, 1/2 निकल के आएगा, +3 × 3
3 इंटू 3 9 को -9 प्लस 1, तो ये क्या है जो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 9 माइनस 1 करो 8 आ जाएगा, -8 आएगा बट मॉड है तो +8 लिखेंगे। ठीक है, 1/2 तो मल्टीप्लाइड बाई +8 है, तो ये है ना +8, तो हमने सिर्फ प्लस लिखा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसने बोला +8 तो प्लस नहीं लिखा मैंने, मल्टीप्लाइड बाई ये +8 है, मतलब मैंने यहाँ पे सामने तो माइनस नहीं लिखा ना, तो वो नेचुरली बन जाएगा कि +8 है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 4 आर 8, तो 4 निकल के आ गया। आ रहा है समझ। अब हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, A32, A31 हमने निकाला, अब A32 निकालना है। ठीक है, निकालो A32, वो आ जाएगा 1/2, फिर क्या है यहाँ पे -3 है, I का वैल्यू है 3 एंड J का वैल्यू क्या है, ये 2 है, डालते जाओ शाबाश। 1/2 अब आपको आना चाहिए, 1/2 ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 9 -9 प्लस 2। ठीक है, अब निकालो प्लस माइनस माइनस 9 -2 वो क्या आ जाएगा 7 है ना, 7, तो -7 आएगा, मगर क्या है वो मॉड है तो वो बन जाएगा +7 है ना, ये +7, तो +7 वो बन जाएगा 7/2। आ गया हमारा ये पार्ट भी। अब हमें कौन सा वैल्यू निकालना है, A32 हमने निकाला, अभी A33 और A34 निकालना है। ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही निकालना है, पहले ये वैल्यू, पहले ये वैल्यू, पहले ये वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जैसे मैंने निकाला इस आप कोई भी आप पहले इस तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालो या रैंडमली कोई भी निकालो, बट निकालने सारे वैल्यूज है। ठीक है, और उनके अपने रेस्पेक्टिव I एंड J वैल्यूज उसमें डालने फॉर्मूला में, तब जाके वो वैल्यू हमें करेक्ट वैल्यू हमें मिलेगा। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमने 3 1 निकाला, हमने 3 2 निकाला, हमें अब 3 3 और 3 4 निकाला, पहले 3 3 निकालेंगे। ठीक है, A33 निकालो, A33 शाबाश, वो बन जाएगा हमारे पास 1/2, यहाँ पे रखेंगे हम -3, I का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस J का वैल्यू क्या है 3 है, शाबाश करते जाओ, 1/2 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 -9 प्लस ये इसका 3 है, तो वो मिलेगा हमें प्लस माइनस माइनस 9 को 3 करो माइनस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, -6, बट मॉड है तो हम +6 ही लिखेंगे, तो ये क्या है मल्टीप्लाइड बाई +6। ठीक है, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 आर 6, तो 3 हमें मिलेगा यहाँ पे, शाबाश। अब हमें एक और लास्ट नंबर निकालना है, लास्ट एलिमेंट निकालना है, A34 है ना यहाँ पे, तो यही वाला निकालना है A34, तो आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1/2 है, तो मॉड ऑफ है -3 है, I का वैल्यू डालो 3 है, प्लस J का वैल्यू यहाँ से निकालो क्या है 4 है, यह है ना I का वैल्यू, ये J का वैल्यू, रेस्पेक्टिव फॉर्मूला मतलब वैल्यू जब हम डालेंगे, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो इसी का I एंड J वैल्यू डालना है हमें इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसका वैल्यू, किसका I और J निकालना है। ठीक है, I और J वैल्यूज लेने, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 3 इंटू 3 9 प्लस 4, शाबाश, 9 - 4 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 9 - 4 बन जाएगा, जरा बोलो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, -5 बन जाएगा, बट ये माइनस मॉड है तो हम +5 लिखेंगे। ठीक है, तो +5 आ गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है इसका तो कैंसिल नहीं होगा ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, राइट। अब हमने निकाले सारे वैल्यूज, तो हमें क्या क्या निकाले थे, A11 A12 A13 A14 21 22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34 हमने सारे निकाले। पहला तो ये है A11 A12 A13 A14, इसी तरीके से A21 A22 A23 A24 एंड 31 A32 A33 एंड A34 है ना, ठीक सारे वैल्यूज। अब जरा डालो इसमें वैल्यूज, A11 की जगह, यहाँ पे A11 की जगह हमें लिखना है इसका वैल्यू, वो क्या आया हमें 1, शाबाश। अब A12 की जगह हमें क्या आया, A12 की जगह हमें आया 1/2, लिखो 1/2। अब A13 की जगह लिखो क्या आया हमें, A13 की जगह हमें तो 0 आया है ना, तो 0 लिखेंगे ऐसे ही। अब A14 की है ना, A14 की जगह देखो क्या हमें आया 1/2 आया हमें है ना, ये हमने निकाला यहाँ पे A14, यहाँ से वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है। ठीक है, A14 हमें 1/2 आया, तो A14 की जगह 1/2 ही लिखो, 1/2, शाबाश। अब A21 का वैल्यू डालना है हमें, A12 का लिखो, यहाँ पे लिखना है क्या आया हमें 5/2 आया, तो 5/2 लिखो। ठीक है, अब A22 की जगह देखो क्या आया हमें, A22 की जगह तो 2 आया हमें वैल्यू, तो A22 की जगह 2 डालो,
शाबाश। A23 की जगह देखो क्या आया, A23 की जगह तो 3/2 आया, तो 3/2 लिखो। फिर A24 की अपनी अपनी जगह पे लिखना है, ठीक है। A24 की जगह देखो क्या आया, A24 की जगह तो हमें 1 आया, A24 की जगह 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। अब देखो फिर क्या है हमें, A31 की जगह क्या आया हमें, जब हमने A31 का वैल्यू लिया, ये I और J हमें निकल के आया 4, है ना, हाँ 4, ठीक है। A31 की जगह 4 लिखो। फिर है A32 की जगह देखो क्या आया, A32 की जगह हमें 7/2 निकल के आया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो A32 की जगह हमें 7/2 आया, तो 7/2 ही लिखो। अब क्या है, A33 की जगह देखो क्या आया, वो वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। A33 की जगह हमें 3 आया, जब हमने A33 वैल्यूज डाले तो 3 I एंड J के वैल्यूज 3 और 3 डाले तो हमें निकल के आया 3। अब वो 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, A33 की जगह, ठीक है ना। A34 लिखो, अब उसका वैल्यू क्या निकलता है वो लिखना है। A34 वो निकल के आया 5/2, वो लिखेंगे हम यहाँ पे 5/2। हुआ हमारा मैट्रिक्स। असल में क्या था, 3 और 4 क्रॉस मैट्रिक्स बनाना था, वो तो हमने बनाया था। अब हमें इसके एलिमेंट्स जो थे वो निकालने थे, वो यहाँ पे लिखने थे, तभी तो मैट्रिक्स कंप्लीट होगा ना। तो AIJ की तो हमें ये फॉर्मूला दिया गया था, इसी में आपको I एंड J की वैल्यूज डालने हैं और आपको एलिमेंट्स निकालने हैं। तो वो तो हमने मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया, बट ऐसे ही तो नहीं निकलेंगे ना वैल्यूज, हमें यहाँ पे फॉर्मूला पहले सोल्व करना है ना, सारे वैल्यूज डालने हैं, सारे वैल्यूज निकालने हैं, तभी हमें मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, 3×4। और हमने ये सारा प्रोसीजर किया, हमने क्या किया, पहले इस फॉर्मूला में हमने रेस्पेक्ट टू ये वैल्यूज डाले, I एंड J वैल्यूज, तो हमें वो एलिमेंट्स मिले, एंड उसी का हमने ये मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया। अब यहाँ तक सबको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन हुई? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है उस चीज़ के लिए, आप बोल सकते हो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो आपकी कंफ्यूजन अगर कोई है तो मैं वो भी मतलब कवर करूँ अपने लेक्चर में, उसको भी क्लियर करूँ। एंड सेकेंड थिंग ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है ना, जो मैंने अभी बोला था आपको होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो सेकंड पार्ट है। अब ये आपको होमवर्क है, यही है 3×4 मैट्रिक्स बनाना है, इसी तरीके से जो मैंने अभी दिखाया फर्स्ट पार्ट का, इसी तरीके से आपको बनाना है 3×4 मैट्रिक्स, एंड उसमें यहाँ पे वैल्यूज डाल के, इस जो यहाँ पे दिया गया ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज डाल के I एंड J के वैल्यूज तो डालेंगे आप, और आपको वो रेस्पेक्ट टू एलिमेंट मिलेगा जिसका I एंड J वैल्यू आपने यहाँ पे डाला होगा, फिर उसी तरीके से वो मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ बाकी सपोर्ट करते रहिए, एंड आप भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।